पड़ोसी है मेरा। पड़ोसी है। हाँ। उसके बावजूद पूछो इनसे, पड़ोसी है मेरा। ये दिखा मत देना वो मेरे पीछे आ जाए शाम को। नहीं, ये नहीं बताऊंगा, गुप्त रखूंगा मैं। गुप्त रखेंगे। हाँ। माहौल किसका लग रहा है वो तो नहीं, बताओ। मेरे को नहीं पता जी, मैं शाम को दारू पी के सो जाता हूँ, सुबह उतरने के बाद सोचूंगा किसको देना है। 11 वर्षों से आम आदमी पार्टी की सरकार है और दावे कर रहे हैं कि दिल्ली में काफी काम किया। आपको लगा काम? अब देखो, सारी सच्चाई मत पूछो इधर, मेरा पड़ोसी है, गड़बड़ हो जाएगी। नहीं, जनता को तो पता चलना चाहिए ना। पूरी दिल्ली को उन्होंने शराबी बना दिया। एक के साथ दो फ्री, एक फ्री स्कीमें निकाल के गवर्नमेंट का रेवेन्यू खत्म किया उन्होंने। कौन सा उन्होंने झूठ नहीं बोला, जितना झूठ वो बोल सकते थे उतना उन्होंने झूठ बोला। अब तो वो मुख्यमंत्री बन भी नहीं सकते केजरीवाल साहब, ये आपको भी पता नहीं बन सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उनको, हाई कोर्ट ने भी मना कर दिया है कि ना तो आप कोई फाइल साइन करेंगे, ना कोई कुछ करेंगे, कोई कार्य मतलब करेंगे नहीं। बिस्लरी का तो 80 और 100 के बीच में मिल रहा है जी। अगर वो दे के जाएंगे 100 लेंगे, अगर हम लेने जाएंगे तो 80-90 रुपए ले लेता है। और जो आरओ का जो कैन आ रहा है 20 लीटर का, 18 लीटर का, ठीक है, और लोकल लेते हैं 40 से 50 रुपए। चूहा जो है पिंजरे में कब फंसता बताएं, जब उसके अंदर हम रोटी लगाएंगे ना, और वो लालच के अंदर आता, चूहा लालच में आता, वो फंस जाता उसको खाने के चक्कर में। तो ये ऐसे जनता जनार्दन को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, झूठ बोल कर। नमस्कार दर्शकों, मैं संजना और आप देख रहे हैं जनता जागृति न्यूज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जनकपुरी विधानसभा में, और जनकपुरी का क्या है माहौल, इसी तरह जनता से जानते हैं कि जनता इस बार जनकपुरी विधानसभा में किसको जिताने वाली है। और यहाँ अगर आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी की बात करूँ तो प्रवीण कुमार जी है, और भाजपा के जो प्रत्याशी जिस पे विश्वास जताया गया है वो आशीष सूद जी है। तो जनता किसके हित में और किसके लिए सपोर्ट कर रही है इस बार, वो जनता से जानते हैं। क्या नाम हुआ सर? पप्पू बरसीवाल। किसे मौका दे रहे हैं इस बार? आशीष सूद को। आशीष सूद को। कारण क्या है? मजबूत अपनी मर्जी है, अपनी मर्जी है, अपनी मर्जी है। देखिए, आम आदमी पार्टी कह रही है कि दिल्ली में बहुत काम किया, तो आपको लगा कि नहीं, हमारा तो बिजली का बिल 12-13 रुपए का आता है। 12-13? हाँ, अभी भी आता है। और पानी का बिल 23,000 का आया हुआ है। 23,000? हाँ जी। ये कह रहे हैं फ्री बिजली, फ्री जल। कुछ नहीं, झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, सब झूठ है, सब झूठ है। कहते हैं मोहल्ला क्लिनिक बना दिए सभी क्षेत्रों में। हमें तो आज तक कुछ मिला नहीं, हमें तो आज तक कुछ मिला नहीं, कुछ भी नहीं मिला। कुछ भी नहीं मिला जी। पहले राशन मिलता था, बैठे होते हैं जी, वहाँ जाओ तो कुत्ते, आवारा पशु वगैरह बैठे होते हैं, जानवर होते हैं वहाँ। वहाँ जानवर। शुभ नाम सर? जगदीश बड़गुजर। क्या कहना चाहेंगे, यहाँ क्या माहौल लग रहा है? फिर आम आदमी पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी का ही माहौल है। आशीष सूद जी को लोग वोट देंगे, उन्हीं को विजयी बनाएंगे। आम आदमी पार्टी ने कोई काम नहीं करा। ये सामने देखो ना, ये सीवर देखो, ओवरफ्लो हो रहा है। बिल्कुल। कितने समय से ऐसे सीवर फ्लो होता रहता है? ये करीब 3 महीने हो गए इसका पानी ये हमने फोड़ करके उसमें नाले में दिया है इसको। तो विधायक वगैरह से कंप्लेन करते हैं? सब कुछ कंप्लेंट कर दिया। वो कहते हैं हमारे पास बजट ही नहीं है, हम भेज देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। मतलब उनके पास बजट ही नहीं है, मशीनरी नहीं है साफ करने के लिए। प्राइवेट मशीन मंगवाओ 10-10 हज़ार रुपये मांगते हैं मशीन, गाड़ी वाले। कहते दिल्ली में विकास कर दिया, लंदन पेरिस जैसे दिल्ली बना दिया। आप ये देखिए, किसी भी रोड पे निकल जाए, PWD उनके अंडर आती है, PWD के किसी भी रोड पे निकल जाए, पटड़ियाँ टूटी पड़ी है, रोड टूटे पड़े हैं, जगह जगह पे रोड धस जाती है। जनकपुरी में ही एक ही जगह पे जहाँ पे 3-4 बार रोड जो है धस चुकी है। हाँ जी। और फिर बनी वो रोड बन रही है, अभी तो काम चल रहा है उस पर, अभी कोई डैमेज हो जाती है, अंदर घुस जाते हैं वाहन तक। अच्छा, ऐसे तो कई हादसे भी हो गए होंगे? बिल्कुल, कई हादसे हो गए हैं, और बुजुर्ग भी, अब ये पटरी है, ये टूट करके अब रिपेयर कर रहे हैं इसको। कई बुजुर्ग गिर गए हैं, टक्कर, पैर जैसे मुड़ कर। कंप्लेन करने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं? कोई नहीं है, वो कहते बजट ही नहीं है हमारे पास। कोई सुनता नहीं। वो कहते जी आप पैसा लगा के आप करवा लो, RWA वालों लोग। इस बार बदलाव करेंगे दिल्ली? बिल्कुल जी, 120% बदलाव करेंगे। भारतीय जनता पार्टी को मौका देंगे। 28 साल से भारतीय जनता पार्टी जो है सत्ता से बाहर है दिल्ली की। कह रहे 3 बार दिल्ली में हराए हैं आम आदमी पार्टी, ऐसे दावे कर रही है, 4थी बार हराएंगे। इसको किस तरीके से? नहीं, वो तो लोगों को फ्री की चॉकलेट, पानी का नाम लेके और उनका बिजली का नाम लेके कुछ नहीं है। अब ये देखो कितने टैक्स लगे हुए हैं। आपने बिजली का बिल देखा है? उसके ऊपर ABCDEF G तक टैक्स लगाए हुए हैं। पहले ये टैक्स नहीं थे, अब किस चीज़ के टैक्स है? वो कह रहे गरीब तबके के लिए काम किया, जमीनी स्तर पे काम किया केजरीवाल जी ने। मतलब आम जनता को ये सुविधाएं, जो 200 यूनिट तक बिजली का बिल, वो आम गरीब जनता के लिए। मैडम देखो, कोई झुग्गी झोपड़ी में जो रहता है उसका तो मेरे ख्याल में 200 यूनिट से नीचे रहता होगा, मगर नॉर्मल 25 गज के मकान में भी रहने वाले आदमी का 3 मंजिल 4 मंजिल मकान बना हुआ है, तो वो कवर है। अगर AC चलाया है तो वो कवर हो जाता, पंखे वंखे में ही कवर हो जाता है। बिजली का जो बिल है ना, 200 यूनिट पार हो जाती है। और 201
यूनिट होते हैं ना, वो पूरे सरचार्ज लेते हैं। जी, एक तरफ कह रहे हैं कि दिल्ली में चलेगी झाड़ू, क्या कहेंगे? क्योंकि झाड़ू तो देखो झाड़ू तो सफाई के लिए है, वो भी नहीं हो रही पूरी ढंग से, वो भी नहीं हो रही। तो इस बार दिल्ली की जनता एमसीडी का वोट जाएगी। में एमसीडी के अंदर ये कह के आए थे कि हम जो है कूड़े के ढेर हटा देंगे। अब आप किसी भी कॉलोनी में चले जाएं, कॉलोनी के बाहर कूड़े के ढेर आधा किलोमीटर तक फैले हुए हैं। आप वेस्ट दिल्ली में क्या पूरी दिल्ली में कहीं पे भी चले जाओ, कूड़े के पहाड़ जो ऊंचे ऊंचे जो है, ये C1 ही चले जाओ, ये A1 के अंदर बाहर जो है मेन रोड के ऊपर कूड़ेदान है, उस पर देखो ना क्या हालत है, बुरा हाल कर दिया इन्होंने। एमसीडी में जब से आए हैं कोई काम नहीं हो रहा, कोई कम हो जाता हाँ जी? अरे कहने की बात है, कम कुछ नहीं होता बिजली का बिल, कुछ कम नहीं होता है। कुछ नहीं कम हो रहा। हमारा 12-13 हज़ार का बिल आता है 12-13 हज़ार। और 4 मीटर लगा रखा है। ये कह रहे हैं अभी बिजली के बिल मत भरिए, फिर से सरकार में आएंगे, कुछ नहीं करेंगे, माफ कर दिए जाए। कुछ नहीं करते, कुछ नहीं करते, कुछ नहीं करते। हाँ जी, ये कहते हैं कि हमें मोदी जी काम नहीं करने दे रहे, LG काम नहीं करने दे रहे। क्या गारंटी है ये दोबारा सत्ता में आएंगे, इनको करने देंगे? इनको ये कहना चाहिए ना कि मैं तो हाथ जोड़ के जा रहा हूँ, मुझे काम नहीं करना और ना मैं इलेक्शन लड़ूंगा। ये दिल्ली संभाल नहीं पाए, कभी बनारस भाग जाते हैं, कभी गोवा भाग जाते हैं, कभी पंजाब भाग जाते हैं। पंजाब में इनकी सरकार है, ठीक है, इन्होंने कहा था हर महिला को 1000 रुपए देंगे, वहाँ हमारी रिश्तेदारी है, किसी को 1 रुपया तक नहीं दिया इन्होंने। 5 वर्ष मांग रहे हैं, क्या जनता देगी 5 वर्ष इस बार इन्हें? नहीं, बिल्कुल नहीं देगी। क्या नाम हुआ सर आपका? पवन बड़गुजर। किसे मौका दे रहे हैं इस बार? आशीष सूद जी। जी, कारण क्या है आशीष सूद जी का, मतलब इतने लोकप्रिय यहाँ क्यों है? यहाँ के लोकल आदमी है, सपोर्टिव है, सबके साथ खड़े रहते हैं, मिलना जुलना भी है सबसे, कोई दुख सुख में आना जाना भी है। तो मतलब यहाँ आना जाना संपर्क में है। और अगर बात की जाए आम आदमी पार्टी के विधायक या आम आदमी पार्टी के नेता, तो कभी आए हैं फील्ड पे, आप लोगों के संपर्क में है क्या? फील्ड में तो आए हैं लेकिन काम वगैरह करके राजी नहीं है कुछ ना। काम वगैरह नहीं किया जाता। क्या कमियां लगी इन 11 वर्षों में आम आदमी पार्टी के कार्यकाल में? जैसे सीवेज देख लो आप, कुछ भी देख लो, मान लो पटरिया देख लो, रोड देख लो, सफाई देख लो, कुछ है ही नहीं काम। हाँ, कुछ भी काम नहीं हुआ। कंप्लेन की जाती है, कई बार करी हुई है। कहते हैं जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, ज्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं, नंबर 1 स्कूल बना दिए। तो इस मोहल्ला क्लिनिक में कोई बंदी पड़े रहते हैं, ऑलमोस्ट समय के बैठ रहते हैं इनके अंदर। अच्छा, मतलब नशे के आदि बनाया गया है। अस्पताल में भी नशा हैगा। बिल्कुल। अभी आतिशी कह रही है कि पुरुषों के लिए काम किया जाएगा, एक के साथ एक शराब फ्री। उस योजना को लेकर क्या कहना चाहिए? बेसिकली दिल्ली को शराबी बना देंगे और कुछ नहीं करेंगे, एक के साथ एक फ्री। पहले 2 दी जा रही थी, अब एक दे रहे हैं, फ्री तो वही, फ्री का सिस्टम बेकार है। हाँ, फ्री नहीं देना चाहिए। नहीं। तो देखिए भाजपा भी तो वही कर रही है। आम आदमी पार्टी महिलाओं को 2100 से लुभा रही है, तो भाजपा 2500 देने का दावा कर रही है। भाजपा 2500 देने का दावा कर रही है, लेकिन अभी दिए तो नहीं ना। और ये पिछले मान लो कि चलो 2-3 बार ये आ चुके हैं, दोनों 3 बार फ्री का लालच देकर गया है, तो उनको भी कुछ ना कुछ लालच देना पड़ेगा सत्य में आने के लिए। तो एक बारी इस बार चाह रहे हैं भाजपा आने। हाँ जी। जी, क्या कहेंगे सर, क्या नाम हुआ आपका? भगवान साहब, किसे मौका दे रहे हैं इस बार? आशीष सूद जी को। जी, कारण क्या है आशीष सूद जी को चाह रहे हैं? बस वैसे ही। भाजपा के कैंडिडेट हैं आशीष। हाँ जी, हाँ जी। इतने मतलब इधर 11 वर्षों में क्या कमियां लगी जो भाजपा को चाह रहे हैं? बस इस बार भाजपा को देना है। भाजपा को देना है। हाँ जी, कितना विश्वास है कि भाजपा बदलाव करेगी? 120%। 120%। पर यहाँ देखिए कहते हैं कि बुजुर्गों के लिए काम कर रहे हैं, पेंशन दी जा रही है, अभी संजीवनी लेके आएंगे, तो क्या इन ऐसा चीजों कुछ पे नहीं है, विश्वास करने का ऐसा मौका कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ जी, इधर आइए ना, खड़े होके थोड़ा सा समय दीजिए। क्या नाम है मैं आपका? 63 साल रामधन धवन हूँ मैं। हाँ। 63 साल की उम्र होगी। मैंने कई बार अप्लाई करी, मेरे को आज तक तो पेंशन मिली नहीं। पेंशन नहीं मिली। अभी तो कह रहे थे कि सबकी पेंशन अप्लाई कर सकते हैं, नई पेंशन बन रही है। नहीं, कुछ नहीं, झूठ बोलते हैं झूठ बोल रहे हैं ना। आप यार- चैनल के माध्यम से लगवा दो मेरी। जी बिल्कुल बिल्कुल, केजरीवाल सुन रहे हो तो भाई पेंशन हाँ, कराइए। आपके चैनल से मेरी लगवा दो। जी, अच्छा, विधायक वगैरह के ऑफिस गए हैं कि पेंशन बनवाइए जरा? पड़ोसी है मेरा। हाँ, पड़ोसी है। हाँ। उसके बावजूद पूछो इनसे, पड़ोसी है मेरा। ये दिखा मत देना, वो मेरे पीछे आ जाए शाम को। अच्छा, पीछे आ जाएंगे। ये बताइए मौका किसे देते हैं? नहीं, ये नहीं बताऊंगा, गुप्त रखूंगा मैं। गुप्त रखेंगे। हाँ। माहौल किसका लग रहा है वो तो नहीं, बताइए। मेरे को नहीं पता जी, मैं शाम को दारू पी के सो जाता हूँ। अच्छा, तो केजरीवाल को चाह रहे हैं वो फिर तो? हाँ। आपके लिए शराब उन्हीं ने तो दी थी। हाँ, वो इस बार 4 करे तो मेरे को तो फायदा हो जाएगा। अच्छा, 4 करेंगे तो उनको हाँ, वोट मैं वोट उधर अगर नहीं दिया तो 4 नहीं नहीं, दिया। फिर सोचूंगा। हाँ। सुबह उतरने के बाद सोचूंगा किसको देना है। अच्छा, देखिए पर 11 वर्षों से आम आदमी पार्टी की सरकार है और दावे कर रहे हैं कि दिल्ली में काफी काम किया। आपको लगा काम हुआ? अब देखो, सारी सच्चाई मत पूछो जी। इधर, मेरा पड़ोसी है, गड़बड़ हो जाएगी। नहीं, जनता को तो पता चलना चाहिए ना। बोलो भाई, सब बताओ क्या कहूँ। पड़ोसी का डर क्यों है? उनसे ना बात हो गई। पूरी दिल्ली को उन्होंने शराबी बना दिया। एक के साथ 2 फ्री, 1 फ्री हाँ। स्कीमें निकाल के गवर्नमेंट का रेवेन्यू खत्म किया उन्होंने। कौन सा उन्होंने झूठ नहीं बोला, जितना झूठ वो बोल सकते थे उतना उन्होंने झूठ बोला। और अब तो वो
वो मुख्यमंत्री बन भी नहीं सकते केजरीवाल साहब, ये आपको भी पता नहीं बन सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उनको, हाई कोर्ट ने भी मना कर दिया है कि ना तो आप कोई फाइल साइन करेंगे ना कोई कुछ करेंगे, कोई कार्य मतलब करेंगे नहीं, ठीक है। अब वो आतिशी जी है, उनको पता ही नहीं है भाई दिल्ली में क्या है, पानी यहाँ पे इतना गंदा आ रहा है, पानी इतना गंदा आ रहा है, यमुना नदी से जो है साफ नहीं हुई इतने साल हो गए। आतिशी कह रही है दिल्ली के कोने कोने पे शुद्ध पेयजल भेजा जा रहा है। नहीं नहीं, गलत है ये, कोका कोला कलर का आ रहा है, कोका कोला देखा आपने, वो ये नालियों में, पानी के नालियों में भेज रहे हैं। अच्छा, मतलब कोका कोला के कलर की बिल्कुल उसके तो कलर। पानी वगैरह का क्या, जनता कैसे पानी फिर ले रही है यहाँ अगर देखा जाए? आरोप से जो है अपने बोतलें आ रही हैं, मतलब बिसलरी का तो 80 और 100 के बीच में मिल रहा है जी, अगर वो दे के जाएंगे 100 लेंगे, अगर हम लेने जाएंगे तो 80-90 रुपए ले लेता है। और जो आरओ का जो कैन आ रहा है 20 लीटर का, 18 लीटर का, ठीक है, और लोकल लेते हैं 40 से 50 रुपए का। जल का तो जनता, मतलब जल की बिजली जो ये केजरीवाल दे रहे हैं वो जनता तो प्योरेट के पानी खरीदने में, उससे महंगा पड़ रहा है हमारे को, उससे महंगा पड़ रहा है। किस बात का जल फ्री? तो अब ये तो उनसे पूछो ना जी कैसे। देखिए केजरीवाल कह रहे हैं कि कट्टर ईमानदार है और दिल्ली की माताएं बहनों के दिलों में समाये है। क्या माताएं बहनें जिताएं? वो देखो ऐसे है, वो लुभावने नारे देते हैं, चूहा जो है पिंजरे में कब फंसता बताएं, जब उसके अंदर हम रोटी लगाएंगे ना, और वो लालच के अंदर आता, चूहा लालच में आता, वो फंस जाता उसको खाने के चक्कर में। तो ये ऐसे जनता जनार्दन को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं झूठ बोल करके। तो ये योजना देके जनता को लुभा रहे हैं। चलिए, मैं चाचा जी आप क्या कहेंगे? सर, मैं कुछ बोलेंगे? नहीं, मैं कुछ नहीं। अच्छा, काम हुआ है ये बता नहीं, सकते हमें हैं? कुछ नहीं मालूम। बोलेंगे ही नहीं। चलिए, इधर बोल दिया हाँ? मैडम, नहीं, मौका किसे दे रहे भाई हैं? इनका तो पड़ोसी है इसलिए नहीं बोल रहे हैं। अच्छा, पड़ोसी है, पड़ोसी है इसलिए जो है। केजरीवाल जी का डर है क्या? हाँ, मतलब उनका डर क्यों है? जब काम किए हैं तो बताइए, नहीं किए तो कोई नहीं। नहीं अब सारी बातें नहीं कहूँगा मैडम। सारी बातें नहीं, निराशा कह रही है कि शायद कोई दाल में कुछ काला है। दाल में कुछ काला है। जी, तो आप समझ रहे हैं, निराशा बता रही है कि दाल में कुछ काला है। सर क्या कहेंगे फिर? बीजेपी को देंगे जी, बीजेपी आएगी? बीजेपी। कह रहे केजरीवाल कट्टर ईमानदार है। कोई ईमानदार नहीं है, सब कहने की बातें हैं सारी, ईमानदार तो कोई भी नहीं होते हैं। बनाया हाँ उन्होंने, जी। उन्होंने शीश महल बनाया है। मोदी जी भी 10 लाख के कोट पहनते हैं शीश महल से। मैडम मोदी जी की बात वो करते हैं, मोदी जी को अगर किसी ने गिफ्ट दिया और वो कितने का बिका, वो को जो पैंट कोट है जी। कि उसकी नीलामी की है ना, बिल्कुल नीलामी की गई। कितने का बिका आपको जानकारी है? बताइए जरा, हमारे दर्शकों को भी जानकारी होनी चाहिए। 70 लाख रुपए में उस कोट पैंट की नीलामी हुई है, जो मोदी जी को 10 लाख का किसी ने गिफ्ट दिया है, और 70 लाख का एक व्यापारी ने खरीदा उसको, ठीक है। और वो नीलामी का पैसा कहाँ गया है? उन्होंने देश में ही दान दिया है, ना कि पर्सनल नहीं रखा उन्होंने, अपना शीश महल नहीं बनाया उन्होंने। तो इस बार भाजपा को ला रहे हैं। बिल्कुल बदलाव। तो ये थी जनकपुरी विधानसभा की ग्राउंड रिपोर्ट। अब आपकी क्या राय है कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद।